we are not of this world. हम इस संसार के नहीं हैं. And I want to just explore this message asking 3 questions. और इस प्रचार को और खोदना चाहते हैं इन 3 प्रश्नों के द्वारा. What does it mean not to be of this world? क्या मतलब है इस संसार का नहीं होने का? And secondly, what happens if we don't understand this? और दूसरा ये है कि क्या परिणाम है अगर हम इस बात को नहीं समझते हैं. And thirdly, how do we get the right perspective? और तीसरा कि हम किस तरह सही केंद्र बिंदु ला सकते हैं. When Peter is saying this about us being a peculiar people, a chosen people, a holy people, a royal priesthood, और जब पतरस ये बोल रहा है कि हम पवित्र प्रजा हैं, चुने हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं, he is referring to the book of Exodus. तब वो निर्गमन की जो पुस्तक है वहां पर ध्यान दे रहा है. Exodus chapter 19 and verse 5. और निर्गमन 19 उसके 15 में ऐसा लिखा है, Where God says to his people Israel, जहां पर परमेश्वर अपने लोग इजराइल को कहता है. Exodus chapter 19 and verse 5. निर्गमन 19 उसकी 15 Says, now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession, although the whole earth is mine. और वहां पर लिखा हुआ है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनो और उन पर चलो तो तुम पूरे संसार, पूरे विश्व में से तुम एक ऐसी प्रजा होगे जो अलग किए गए पवित्र लोग, मेरे प्यारे लोग होगे. So, God chose Israel out of all the nations. और परमेश्वर ने इजराइल को सारी जातियों, सारे विश्व में से अलग करके चुना. That was his sovereign will. और वो उसकी अलौकिक इच्छा थी. His election. और उसका चुनने का तरीका था. And Israel had to keep their part of it, their responsibility. They had to fully obey the Lord and keep his covenant. और इजराइल की भी एक कार्य था, वो ये था कि वो जो वाचा परमेश्वर उनके साथ बांध रहा है उसे पूरी रखें, और जो वो आज्ञाएं दे रहा है उसे पूरे मन से पूरा करें. Now, I have 3 kids. और अब मेरे 3 बच्चे हैं. What if out of those 3, I say, one of them, you're going to be my treasured possession? और कैसा होगा कि अगर मेरे 3 बच्चे हैं, उनमें से एक को मैं बोलूं कि तू सबसे ज्यादा मेरे निकट और मेरे निकटीय प्रेमी है. All these 3 are mine, but I have chosen you to be my treasured possession. और कैसा लगेगा कि मैं बोलूं कि हाँ तुम 3 तो मेरे बच्चे हो, लेकिन तुम जो हो एक, वो सबसे ज्यादा मेरे नजदीकी, मेरे बुलाए हुए हो. I'm not saying which one, because only one is here today. और मैं पता नहीं रहा कि कौन सा, क्योंकि एक ही मेरा बच्चा यहाँ पर है. Anyway, we don't believe in favorites. और हम विश्वास नहीं करते एक से दूसरे को बढ़कर कि वो ज्यादा अच्छा है. Can you tell me what would happen? लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होगा ऐसे सोचने पर? Anybody? कोई? Come on, parents, though you have a lot of experience with your kids. Huh? Favorite one, yeah, will feel special, but the others are going to feel so insecure. और जो स्पेशल है, जिसको केंद्र बिंदुत किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, उसको छोड़कर जो बाकी हैं, वो उससे थोड़ा सा खटपट होगा और वो उसको इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेंगे वो. Amen. You understand why the whole thing about anti-Semitism in the world? और क्या आप समझते हैं जो एंटीसेमिटिज्म जो पूरे संसार में चल रहा है उसका मतलब? All the insecure people hate the favorite. और जितने भी असुरक्षित लोग हैं, वो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनसे नफरत करते हैं. I'm here to give you good news, though God has no favorites. लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का कोई भी मनपसंदीदा इंसान नहीं है. Jesus died for the whole world. Hallelujah. और प्रभु यीशु पूरे संसार, पूरे विश्व के लिए मारे गए. But he chose this one nation. लेकिन उसने एक जाति को चुना. And he said, you'll be my treasured possession. और उनको कहा कि तुम मेरे वो निज भाग होगे. And that's what it means to be not of this world. God has chosen us to be a special people. और यही वो उसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें चुना है और हम इस संसार के नहीं हैं. Hallelujah. Of all the people. और जितने भी लोग हैं. Sometimes I wonder, God, why did you choose me? और कई बार मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों चुना? Have you ever wondered that? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? God, if I were God, I would not have chosen me.
और अगर परमेश्वर मैं परमेश्वर होता तो मैंने कभी अपने आप को नहीं चुना होता। Thank God I'm not God. और धन्यवाद हो कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ। Amen. Because God chose me. Hallelujah. लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर की महिमा हो। You know, and God chooses the unusual ones. और परमेश्वर अनोखे लोगों को चुनता है। He chooses the weak things, और वो संसार की कमजोर चीजों को the चुनता है, despised things. उन चीजों को जो तुच्छ हैं। Like Pastor Sachin was sharing, yeah, he shudders to think what he'd be like if God had not chosen him. और जैसे कि मैं सोचने लगा कि कैसा होता कि अगर परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना होता तो कैसा होता। Amen. He's God. और वो परमेश्वर है। And His grace is demonstrated where sin abounds. और उसकी जो अनुग्रह है उन जगहों पर दिखाई पड़ती है जहां पर पाप होता है। Hallelujah. हालेलुया। His grace is demonstrated in my life. उसका अनुग्रह मेरे जीवन में घोषित किया जाता है। I did not deserve it, और मैंने इस चीज के लिए कुछ भी नहीं but किया He था, chose me. लेकिन उसने तब भी मुझे चुना। What does it mean to be not of this world? क्या मतलब है इस चीज का कि हम इस संसार के नहीं हैं? To be a people separated, set apart, and belonging to God. कि वैसे लोग हों जो अलग किए गए हैं, चुने हुए हैं परमेश्वर के लिए। Now, the thing is, there are many similarities between us and the world. और बात यह है कि कई ऐसे समानताएं हैं हमारे और संसार के बीच में। Right? क्या सही है? We look alike, हम एक जैसे दिखते हैं, we talk alike, हम एक जैसे बात करते हैं, we share the same DNA often, और एक जैसा ही डीएनए सबका होता है, same culture. और जिस जगह पे रह रहे हैं उसका कल्चर एक जैसा होता We है। also have emotions like the world has. हमारे पास भी स्वभाव है जैसे संसार के पास है, But there's a big difference. लेकिन तब भी बहुत बड़ा एक फर्क है। And that's a spiritual difference. और वो जो फर्क है वो आत्मिक फर्क है। Amen. We are alive. हम जीवित किए गए हैं, We have a living spirit. हमारे अंदर एक जीवित आत्मा है। Whereas the people of the world और जहाँ की जो संसार के लोग हैं, have a spirit, उनके पास आत्मा है, but it's not alive. लेकिन वो जीवित नहीं है। You know, I often tell people that there are only two kinds of people in this world. और अक्सर लोगों को बोलते हैं कि अक्सर संसार में दो ही प्रकार के लोग हैं, Those who are saved and those who are unsaved. जिनका उद्धार हुआ है और जिनका उद्धार नहीं हुआ है। Those who are of the light and those who are of the darkness. जो ज्योति के हैं और जो अंधकार के हैं। Those who are children of God and those who are children of the evil one. और जो परमेश्वर के चुने हुए हैं और जो दुष्ट के चुने हुए हैं। There's no gray area. और कहीं पर भी बीच का कोई रंग नहीं है। You know, sometimes we think we make up gray areas. और हम हैं जो काले और सफेद को छोड़कर अलग रंग बना देते हैं। But when God sees, He only sees His children and those who are not His children. और परमेश्वर जब देखता है तो वो सिर्फ एक ही नजर से देखता है जो उसकी संतान है और जो उसकी संतान नहीं हुए हैं। It's very important that we have that perspective. और बहुत जरूरी है कि हमारे पास ये अपने जीवन में केंद्र बिंदु है। Now, one thing that really bothers me, और एक चीज जो बड़ी परेशान करती है, and I'm impressing upon all our pastors now, और हर एक जो कलीसिया के पास्टर हैं उनको ये बोल रहे हैं that when we have evangelistic meetings कि जब भी हमारे पास सुसमाचार प्रचार की सभाएं होती हैं, and the preacher asks all those who have not asked Jesus to be the Lord and Savior of their life, put your hand up. और जितने भी जो प्रचारक हैं जब वो ये घोषणा करते हैं वहां पर कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया कि वो अपने हाथ को खड़ा करें। And I get shocked when I see so many of our believers who've been believers, baptized, everything for years, they put their hands up because they want to receive Jesus. और पासवान एकदम परेशान हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि जो हमारी कलीसिया में जो लोग हैं जो बपतिस्मा पा चुके हैं, पवित्र आत्मा से भर चुके हैं, जो कई सालों से विश्वासी हैं, वो भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं उद्धार पाने के लिए। And recently in a meeting, I even saw some leaders put their hands up. और कुछ समय पहले अभी जो सभा हुई वहां पर जो कलीसिया के अगुवे थे वो भी अपना हाथ खड़ा कर रहे I थे। said, oh Lord, forgive me. Do we have leaders who are unsaved? और एकदम से ये प्रश्न उठा कि क्या परमेश्वर हमारी कलीसिया में ऐसे अगुवे हैं जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ? Or do you have a jack in the box theology? और या फिर ये एक जैक इन अ बॉक्स की जो सोचने का तरीका वैसा कलीसिया में है That God is inside of you by the Holy Spirit and suddenly you do something wrong and He jumps out. कि ऐसा विश्वास करना लोगों का कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर है, लेकिन जैसे ही आप कुछ गलत करते हैं पवित्र आत्मा और परमेश्वर आपको छोड़कर चला जाता Or you है। get saved and you get unsaved all the आप time. उद्धार पाते हैं, फिर से उद्धार को खो देते हैं और फिर से उसको पाने निकलते हैं। People of God, परमेश्वर के लोगों, please, you're either saved or you're not. आप उद्धार पाए हैं या नहीं पाए हैं? And if you are,
अगर आपने पाया है put your hand up and say, I'm saved. तो अपने हाथ को उठा के कहें कि मैं उद्धार पा चुका हूँ। Easiest thing in the world. सबसे साधारण चीज है संसार में Whoever calls in the name of the Lord shall be saved. कि जो कोई परमेश्वर के नाम पर पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। You didn't have to do anything for it. आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, Jesus did it all. यीशु ने सब कुछ कर दिया, You accepted it. आपने सिर्फ ग्रहण किया। The greatest gift. सबसे महान तोहफा Salvation. उद्धार का। Hallelujah. हालेलुया। I pray that every New Life Church member knows that. और प्रार्थना है ये कि हर एक न्यू लाइफ कलीसिया का जो सदस्य है वो इस बात को सही से जानता है। Amen. So that's the difference. और यही जो फर्क है वो ये है, The difference between us and those in the world. वो फर्क जो हम जो हैं और जो संसार में है। Another thing that it means to be not of this world, और एक और चीज जो मतलब है इस संसार का ना होना, that you are in the world but you're not of it. कि ये कि आप संसार में हैं लेकिन संसार के जैसे नहीं। Hallelujah. हालेलुया। So we are in this world, तो हम इस संसार में हैं but we are not of the nature of this world. लेकिन इस संसार के विचार और चरित्र के अनुसार नहीं है। Jesus said यीशु मसीह ने कहा in John 15 and verse 19, और यूहन्ना 15 और उसके 19वीं आयत में, he says, you do not belong to the world. कि तुम संसार के नहीं हो। John 15 verse 19, यूहन्ना 15 उसका 19, he says, but I have chosen you out of the world. लेकिन मैंने तुम्हें संसार में से चुन कर निकाला है। That is why the world hates you. इसी कारण संसार तुमसे नफरत करता है। Anybody here, you're going through some hate? यहाँ पर कोई है जो किसी प्रकार की हेट से होते हुए जा रहा है? You know, Jesus saying the reason why the world hates you, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि इस कारण कि संसार तुमसे नफरत करता है because you're not of it. क्योंकि तुम इस संसार के नहीं हो। You know how when kids go to school, जब बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, especially here in North India, और उत्तरी भारत में स्पेशली, the kids make fun of anybody who stands out. और जो बच्चे हैं वो मजाक उड़ाते हैं उस बच्चे का जो बच्चा थोड़ा सब बच्चों से थोड़ा सा अलग होता है। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because they can't handle the unknown. क्योंकि वो जो चीज को जानते और समझते नहीं उसको वो संभाल नहीं पाते। You know, there's so much racial prejudice in India. और पूरे भारत में कई प्रकार के विचार हैं एक दूसरे जाति धर्म को और लोगों को लेकर। We are all brown skinned, right? हम सब ब्राउन स्किन के हैं, But some are browner than others. और लेकिन कुछ लोग ज्यादा ब्राउन हैं। And so the kids will make fun of someone who is a little dark. और कई बार ऐसे बच्चे दूसरे बच्चे का मजाक उड़ाएंगे तो ज्यादा थोड़ा सा काला हो। And that's what the world is like. और इसी प्रकार ये संसार है। You're not like them. आप उनके समान नहीं हो They're going to hate on you. तो वो आपसे नफरत करेंगे। You're like them. अगर आप उनके समान हैं Oh, they'll love you. तो वो आपसे प्यार करेंगे। That's what Jesus is saying. यही यीशु मसीह कह रहे हैं। In 1 John पहला यूहन्ना chapter 5 verse 19, 5वां उसका 19, John is saying, we know that we are children of God. और यूहन्ना कह रहे हैं हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। And that the whole world is under the control of the evil one. और ये कि जो पूरा संसार है वो दुष्ट के कंट्रोल के नीचे है। Are you getting to understand this? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं You are not of this world. कि आप इस संसार के नहीं हैं? Some of us didn't realize it. और कई में हम में से इस चीज को पहचान नहीं पा रहे। We didn't realize that when we got saved, हमने ये नहीं पहचाना कि जब हम उद्धार पाए there would be this distinction. कि हमारे और संसार के बीच में एक फर्क किया जाएगा। All we thought is, oh, I'm a sinner. I'm just going through such a hard time, and I want Jesus to come into my life and forgive me of my sins and deliver me, and, so that I could go to heaven. और कई लोगों ने सिर्फ ये सोचा कि अरे मैं बड़े दुख से जा रहा हूँ, बड़ी परेशानी से जा रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाऊंगा और कुछ शांति को पाऊंगा और स्वर्ग जाने पाऊंगा। And some people told us, just believe in Jesus and everything will be fine. और कुछ लोगों ने हमें ऐसा प्रचार किया कि सिर्फ यीशु पर विश्वास करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। True? क्या सत्य है? I'm asking. Is it मैं true? आपसे पूछ रहा हूँ। Yes and no.
हाँ भी और ना भी। Trick question. बड़ा कठिन प्रश्न है। A lot of things become fine. और बहुत सी चीजें सुधर जाती हैं, But all of a sudden, लेकिन एकदम से you get a whole list of problems. और दूसरी जो समस्या है वो खड़ी हो जाती हैं। You become a different creature. आप एक अलग लोग बन जाते हैं, You enter into a different kingdom. और आप एक दूसरे राज्य में प्रवेश कर Suddenly जाते your friends become your enemies. हैं। एकदम से आपके जो दोस्त हैं वो शत्रु बन जाते And हैं, your enemies become your friends. और आपके जो दुश्मन है वो आपके दोस्त बन जाते हैं। So what happens if we don't understand this difference? तो क्या होगा अगर हम इस जो अलग करने वाली चीज है इसको ना समझें? What I've seen in many believers, they try to conform. और कई विश्वासियों को ऐसा देखा है कि वो ऐसी परिस्थिति में उन्हीं के समान बनने की कोशिश करते हैं। You know, especially teenagers, they just want to be cool, right? और जितने भी जवान जो लोग हैं स्पेशली वो एकदम कूल बनना चाहते हैं, You know, have the latest hairstyles, और एकदम जो लेटेस्ट हेयर स्टाइल है वो चाहिए उन्हें, wear their jeans as low as they can. और अपनी जीन्स को जितना नीचे पहन सकते हैं उतनी कोशिश करेंगे। You know, can a pastor share some failures? Can I share a failure with you? और क्या एक पासवान कुछ फेलियर्स को बांट सकता है? Some years ago, we were living in East Delhi, और कई साल पहले पासवान ईस्ट दिल्ली में रह रहे थे, and predominantly a society filled with people from a certain community. You know, they were like Sachin's background, Guptas and Bansals and Mittals and, you know, Agarwals. और वो एक ऐसी जगह पे रह रहे थे, ऐसी कम्युनिटी में जैसे कि यहाँ पे सारे गुप्ता, मित्तल और जितने भी ऐसे प्रकार के जो लोग हैं वैसे वो वहाँ पे रहते थे। Business people, और कई व्यापारी लोग वहाँ पे रहते थे, you know, high caste Hindus. और जो हिंदू में जो हाई कास्ट के लोग हैं वो उस जगह पर रहते थे। And we were not making any headway with these people. और किसी भी प्रकार का कोई समानता या कोई रास्ता नहीं बन पाता था इन लोगों के साथ एकता का। So I thought, you know, let me try and, you know, little crossover to their side. और पासवान ने सोचा कि कोशिश करेंगे किसी तरीके से कि वो उनके समान या उनके बीच में जाने पाए। I want to, you know, just get close to them. और मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे थोड़ा सा नजदीक में उनके साथ रिश्ते बनाने So पाऊँ। they came to my house on Holi तो वो होली पर पासवान के घर आए, with a lot of color in their hands. और वो बहुत सारा रंग लेकर आए, Normally we shut the door and pretend that we are not there. और ज्यादातर कोशिश करते हैं दरवाजा बंद करके कि वो उधर घर में है ही नहीं उस दिन। But this time I came out and I hugged them and they put nice red color on my head. और इस बारी पासवान ने कोशिश करी, उन्होंने दरवाजा खोला, वो बाहर गए मिलने के लिए, और उन्होंने जो लाल रंग है वो उनके सर पे लगा दिया। And they said, come and play with us. और उन्होंने कहा कि आइए हमारे साथ खेलो। So, okay, you know, I want to reach them, right? और मैं उन तक पहुंचना चाहता हूं, उनको प्रेम दिखाना चाहता हूं, तो पासवान ने कोशिश की। So I go along तो वो उनके साथ चले जाते and हैं, I'm covered from head to toe in color. और वो सर से लेके पांव तक रंग से भरे हुए हैं। And, you know, I came home and somehow, you know, it wasn't like they suddenly warmed up to me. Okay, now tell us the gospel. और ऐसा नहीं हुआ कि वो एकदम से बदल गए और आके कहो कि अच्छा अब आप हमें अपना सुसमाचार सुनाइए। Not at all. बिल्कुल भी नहीं। And I came home and I washed myself and tried to get every bit of color off me. और वो घर आए, उन्होंने अच्छी तरह नहाए धोए और हर एक जो रंग लगा था उसे उतारने की कोशिश की। And in the evening we went to Sector 18 and we went to McDonald's and there was a sister there and some of you know Sister Ratna said, "Oh, Pastor, you also play Holi." और शाम तक पासवान अपना थोड़ा सा रंग उतार कर मैकडॉनल्ड सेक्टर 18 में वहां पर खाने के लिए गए, और वहां पे सिस्टर रत्ना थी, वो भी वहां पर थी, और उन्होंने पासवान को देखा कि पासवान आप भी होली खेलते हैं। And I didn't know where to hide my face. और वो नहीं जानते थे अपना मुंह कहाँ छिपाए। You know, we try to conform और हम दूसरों के समान बनने की कोशिश करते हैं, and we want to be in the world. और हम संसार में होने की कोशिश करते And हैं, we want to be a witness. और हम चाहते हैं कि एक रोशनी बने। But sometimes we don't realize that line. और लेकिन हम भूल जाते हैं वो जो एक रेखा खींची हुई है उसे भूल जाते हैं, That you and I cannot cross. कि जो आप और मैं उसको पार नहीं कर सकते। You know, I find that sometimes so hard for believers. और कई बार पाते हैं कि विश्वासियों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, We don't know that line. हम जानते नहीं उस रेखा को। As somebody said, you know, sometimes the church gets so worldly and the world gets so churchy, you can't tell the difference. और जैसे कई बार लोग कहते हैं कि जो संसार जो कलीसिया है वो इतना संसारिक हो जाती है, और जो संसार है वो इतना कलीसिया के रूप में हो जाता है कि दोनों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। The second mistake we make is that we think we expect the world to love us.
और दूसरी गलती जो हम करते हैं वो हम ये सोचते हैं कि जो संसार है वो हमसे प्यार करेगा. After all, my life has been changed. मेरा तो जीवन बदल गया है. I mean, I was on drugs and alcohol, everything. Now I'm set free. और मैं तो नशे में था, मैं तो पियक्कड़ था, अब तो मैं बदल गया हूँ, छुटकारा पा चुका हूँ. No, we try to present New Life Fellowship Trust as a charitable body that does human resource development. और हम जो कलीसिया का जो ट्रस्ट है उसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो संसार की मदद करता है. Human resource development, that we are improving the human resource of the country. We are, changing drug addicts and alcoholics, and we are seeing marriages repaired and truant children change and become more obedient, all kinds of things. और हम ये सब उस पे दिखाने की कोशिश करते हैं वो कि संसार के भलाई के लिए है, जो नशे में है उनको मुक्ति दिलाने की कोशिश करते हैं, जिनकी शादियां टूट रही है उनको जुड़ाने में मदद करते हैं, लोगों के घरों को और जो वातावरण है उसमें एक फर्क लाने की कोशिश करते हैं. So the government should be really happy. Oh, wow, what a great organization. Let's give them a medal. तो हम सोचते हैं कि जो सरकार है उसको बड़ा खुश होना चाहिए कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं और आकर कोई पुरस्कार देना चाहिए. Instead, they call us for scrutiny 3 years in a row. लेकिन उसके बदले में वो 3 साल के लिए प्रश्न उत्तर मांगते रहते हैं 3-3 साल तक. We expect that the world will love us. और हम सोचते हैं कि जो संसार है वो हमसे आकर प्यार करेगा. But they will not. लेकिन ऐसा नहीं होगा. Because we are not of them. क्योंकि हम संसार के नहीं हैं. We are not like them. हम उनके समान नहीं हैं. Peter says in 1 Peter 4 and verse 4, और पहले पत्रस उसके 4 और 4 में पत्रस कहता है, they think it strange that you do not plunge with them into the same flood of dissipation, and they heap abuse on you. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं. Instead of saying, oh, what lovely people, people who don't smoke, they don't drink, they don't commit adultery, they don't lie, they don't steal. I'm assuming all this, right? Yeah? Are we reading the same Bible? Yeah? And they should think, wow, these are fantastic people, such lovely people. But actually, the Word of God says, they heap abuse on you. और यहाँ पर ऐसा है कि संसार को ये देखने की जगह कि आप स्मोक नहीं कर रहे हैं, नशे में नहीं जा रहे हैं, पियक्कड़पन में नहीं जा रहे हैं, व्यभिचार में नहीं जा रहे हैं, अलग अलग बुरे गंदे कामों में नहीं जा रहे, ये देखकर हम सोचते हैं कि संसार हमें कहेगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप. लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब देखने के बाद भी संसार आपको गालियां देगा और आपको बुरा बुला कहेगा. And so I see many believers getting very discouraged. तो देखते हैं कि कई जो विश्वासी हैं वो बड़े हिताश हो जाते हैं. You can't understand that. वो समझ नहीं पाते इस चीज को. You know, we are like the psalmist. और भजन संहिता लिखने वाले के समान के रूप में In Psalm 73, और भजन संहिता 73 में ऐसा लिखा है. he was getting really upset. और वो बहुत ही परेशान हो रहा था. In Psalm 73 verse 12, he's looking at the wicked. और भजन संहिता 73 उसके 12वीं आयत में वो जो दुष्ट लोग हैं उनकी तरफ देख रहा है. He says, what are they like? He said, they're always carefree, they increase in wealth. और वो कहता है कि देखते हैं कि वो अपनी दौलत में बढ़ रहे हैं, उनके पास किसी प्रकार की चिंताएं नहीं है. And then he began to think, yeah, I'm a crazy nut, you know. I mean, look at those wicked people prospering. And here he says in verse 13, in vain I have kept my heart pure. और यहाँ पर 13वां में वो कहता है कि निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया. You know, I'm paying my taxes. I'm a good member of New Life Church. I'm a good husband and a good father. And, I'm keeping the law and I don't tell lies and I don't bribe the cops and all those things. And then he's saying, I'm really crazy. Look at the wicked people. They're just prospering. और यहाँ पर जो भजन संहिता लिखने वाला है वो कह रहा है मैं तो व्यर्थ मैंने अपना हृदय शुद्ध किया. मैंने व्यर्थ में है जो जैसे झूठ नहीं बोला या घूस नहीं दी और बुरे काम नहीं किए, एक विश्वास योग्य पति रहा या अलग अलग जो चीजें हैं वो कह रहा है कि मैंने व्यर्थ में की. संसार को देखो वो सब गलत कर रहा है और तब भी खुश है. Verse 16 he says, when I try to understand all this, it was oppressive to me. और 16वीं आयत में उसने कहा जब मैंने सोचने लगा कि इन सब कैसे समझूं तो मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी. Today all that's going on in the world is very oppressive. और इस संसार में जो आज चल रहा है देखने में बड़ा कठिन है. You see the wars and economic situation, the calamities and
Ebola, so many things, and all these thoughts are very oppressive. और जितना भी संसार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अकाल आ रहा है और आर्थिक स्थिति गिर रही है और इबोला जैसी बीमारियां फैल रही है, सारी चीजों को सोचते हुए मानसिक तनाव हो जाता है कभी कभार. Then verse 17 he says, till I entered the sanctuary of God. लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि वो 17वीं आयत में कहता है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा. Hallelujah. हालेलुया. All these oppressive thoughts come into the right perspective when you're in the house of God. और ये सारी जो सोच है, सारी जो आप मुठभेड़ चल रही है दिमाग में, वो परमेश्वर के भवन में आकर वो सारी ठिकाने पे लग जाती When है. you're reading the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, when you're with the people of God. जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ होते हैं. So I commend you, all of you who are here on a long weekend. You should be off on a holiday actually somewhere. और आप सबको धन्यवाद एक तरीके से प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग इस लंबी छुट्टी के 4 दिनों में कहीं और जाने की जगह आप परमेश्वर के भवन में हैं. But you have entered the sanctuary of God. और आप परमेश्वर के मंदिर में आए हैं. Hallelujah. हालेलुया. Where God's people are, जहाँ पे परमेश्वर के लोग His हैं, presence is, जहाँ पर उसकी उपस्थिति है, and things come into right perspective. और हमारा सारा केंद्र बिंदु, सारे सोच विचार सही जगह पे आ And the टिकते हैं. psalmist says, surely you place them on slippery ground. और भजन संहिता लिखने वाला कहता है, तूने उन्हें फिसलने वाले स्थानों पर रखा है. Amen. My feet are on solid rock. मेरे पैर चट्टान पर हैं. They are standing on a slimy rock. और लेकिन वो चिकने पत्थर पे हैं. And suddenly they're going to slip and they're going to drown. और वो एकदम से वो चिकने पत्थर से गिरकर डूब जाएंगे. Verse 19, how suddenly they are destroyed, completely swept away by terrors. वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं. Hallelujah. Amen. See, these are some of the confusions that happen when we don't understand that we are different. और ये कुछ ऐसी भरमाने वाली चीजें हैं जब हम नहीं समझते कि हम एक अलग लोग हैं. Another confusion is people often confuse godliness with prosperity. और एक और भरमाने वाली चीज है, वो ये है कि कई लोग पवित्रता और उन्नति दोनों को कभी कभार मिला देते हैं, समझ नहीं पाते. In Jesus' day also they equated, if a person was very rich, meant he was very righteous. और कई लोग जो सोचते थे उस समय में कि जो प्रभु यीशु के दिनों में कि जो इंसान बहुत धनी है वो बहुत ही पवित्र है. They equated prosperity, financial prosperity with godliness. वो आर्थिक बढ़ोतरी को आत्मिकता से जोड़ते थे. And so when Jesus told them it's harder for a rich man to enter into heaven, it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter heaven. और जब फिर यीशु मसीह ने ये कहा कि एक धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन है जैसे कि एक ऊंट को सुई के जो होल है उसमें से निकलने वाला जो. The disciples were exasperated. What? Then how can anybody get saved? और जो चेले थे वो एकदम अचंभित हो गए, तो कैसे कोई भी उद्धार पा सकता है. The rich man who is blessed of God, if he can't go to heaven, how can me, a poor man who is not blessed of God, go to heaven? तो एक धनी व्यक्ति जो परमेश्वर से आशीषित होकर धन पाया है वो स्वर्ग नहीं जा सकता, तो मैं जो गरीब हूं वो कैसे स्वर्ग जाएगा. See, we shouldn't confuse these things. तो हमें इन चीजों को भरमाना या मिलाने की आवश्यकता नहीं है. Prosperity has nothing to do with your bank balance. और जो प्रॉस्पेरिटी है, संपूर्णता है, वो आपके बैंक बैलेंस पर नियंत्रण नहीं है. God wants us to prosper. परमेश्वर चाहता है कि हम उन्नति पाएं. He wants us to be in health and to prosper, even as our souls prosper. वो चाहता है कि हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, अपनी आत्मिक रूप से, हर रूप से हम उन्नति पाएं. Amen. But there may be times where you don't prosper. लेकिन ऐसे भी समय होंगे जब आप उन्नति नहीं पाएंगे. You don't prosper financially. हो सकता है कि आप आर्थिक रीति से उन्नति ना But पाएं. prosperity is something within you. लेकिन जो संपूर्णता है, उन्नति है, वो आपके कुछ जो अंदर है वो होती है. You know, in Deuteronomy chapter 8 verse 18, और व्यवस्था विवरण 18 उसके 8, it says, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. और वहां पे लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा को याद रख, वो ही है जो तुझे सामर्थ्य देता है उन्नति पाने के लिए. And so confirms His covenant. और फिर अपनी वाचा को पूरा करके दिखाता है. Amen. There's a purpose. और उसकी एक योजना है. God wants to confirm His covenant on the earth.
वो अपनी वाचा को दिखाना चाहता है इस पृथ्वी पर, and He will bless you और वो आपको आशीषित करेगा and prosper you. और आपको उन्नति देगा। And even if you don't have much, और अगर आपके पास ज्यादा नहीं भी है, He can let much flow through you. वो आपके द्वारा बहुत दे सकता है। Hallelujah. So Hallelujah. after all, we brought nothing into this world, और क्योंकि हम वैसे भी इस संसार में कुछ नहीं लेकर and आए we'll हैं, take nothing with us. और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। Amen. Amen. So I want to close by saying, how do we get the right perspective? और इसके साथ अंत करना चाहेंगे कि हम सही दृष्टिकोण कैसे ला सकते हैं। Number one, we need to accept it. और पहली बात यह है कि हमें ये चीज को ग्रहण करना है, इस सत्य को। Know it deep in your heart, you are different. और इस चीज को अपने दिल की गहराई में पहचानना है कि आप अलग हैं। And because you are different, don't expect everybody to just love you. और क्योंकि आप अलग हैं तो मत सोचिए कि सब आपसे प्यार करेंगे। Sometimes you will be hated. और कई बार आपसे नफरत की जाएगी। And don't go crying, God, why are they hating me? और परमेश्वर के पास रोते हुए मत जाइए कि परमेश्वर ये लोग मुझसे नफरत क्यों कर रहे हैं। Expect it and accept it. और ग्रहण कर लीजिए, मान लीजिए कि ऐसा होगा। Don't try to conform to the world to make the world love you. और संसार के रूप में बनने की कोशिश मत करिए कि संसार बदले। Second thing is stay focused on the eternal perspective. और दूसरा ये है कि आप जो अनंत काल का जो दृष्टिकोण है उस पर अपना ध्यान दीजिए। Amen. The eternal perspective is we are headed somewhere. और अनंत काल का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि हम किसी स्थान पर जा रहे हैं। This is just a journey. ये सिर्फ एक यात्रा है। It may be a difficult one. हो सकता है कि मुश्किल यात्रा हो। You may be a Christian in Iraq under ISIS rule. हो सकता है कि आप एक मसीह हो आईसिस के रूल में इराक में। Or ISIS wants to come to India also. और जो आईसिस है वो भारत भी आना चाहता है। Okay, so anything can happen. और कुछ भी हो सकता है। But it's just a short path. लेकिन एक छोटा यात्रा है। This is not our home. ये हमारा घर नहीं। We're merely passing through. हम तो सिर्फ एक यात्रा से निकलते जा रहे हैं। Paul says, for our light and momentary troubles are achieving for us eternal glory that far outweighs them all. और पौलुस कहता है कि हमारी क्षण भर की जो परेशानियां और दिक्कतें हैं, वो जो आने वाली महिमा है, आने वाली जो प्रकट होगी महिमा, उसके समान में कुछ भी नहीं है। And lastly, और आखिरी, we need to understand true prosperity. हमें सच्ची उन्नति को पहचानना जरूरी I है। believe the Apostle Paul understood that और विश्वास करते हैं कि प्रेरित पौलुस ने इस बात को समझा। in Philippians chapter 4 फिलिपियो उसके 4थे अध्याय में and verse 12 and 13. उसके 12वां और 13वें में He said, I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Verse 13, I can do everything through Him who gives me strength. फिलिपियंस 4 12 and 13. फिलिपियो उसके 4 उसके 12 और 13 में ऐसा लिखा है, मैंने दीन होना भी जानता हूँ और भरना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और भरना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I mean, that's a secret. और ये एक कुंजी है। Every situation, हर एक परिस्थिति में, any situation, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, if God takes you high, जब परमेश्वर आपको ऊंचा ले जाता है if the Lord lets you come down low, और परमेश्वर अगर आपको नीचे लाता है, do you know that He'll never leave you or forsake you? आप ये जानते हैं कि वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा You नहीं। don't measure God's love based on your bank balance or your possessions. और आप परमेश्वर के प्रेम को इस चीज से नहीं नापते कि आपके पास कितना धन है या क्या Can संपत्ति you है। say like Job, the Lord gave, the Lord took away, blessed be the name of the Lord. और हम अय्यूब के समान कह सकते हैं कि परमेश्वर महान है, उसने दिया, उसने लिया, लेकिन परमेश्वर का नाम हमेशा अच्छा है। Paul said he learned the secret. उस पौलुस कहता है कि मैंने इस भेद को सीखा है। My question today, have you learned the secret? आपसे ये प्रश्न है, क्या आपने इस भेद को सीखा है? Can you rejoice in all circumstances? क्या आप सब परिस्थितियों में आनंदित हो सकते हैं? Knowing that it's God's will for you to prosper. जानते हुए कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप उन्नति He पाएं। wants to bless you. वो आपको आशीषित करना चाहता But है। if for some reason it doesn't happen, लेकिन अगर किसी भी कारण ऐसा नहीं होता or it's taking time, या समय लग रहा are है, you still able to praise the Lord? क्या तब भी आप परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Amen. Are we just going to be fair weather Christians? क्या हम वैसे ही मसीह बने रहेंगे? Are we going to be yo-yo Christians? क्या हम इधर उधर
ढलने वाले मसीह होंगे। Up and down. When I'm up, I'm praising the Lord. When I'm down, down, down. और जब मैं सब भला चल रहा है तो प्रभु की महिमा हो, लेकिन जब गिर रहा हूँ तो पूरा गिरे ही जा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. You are prosperous. आप उन्नति पाते हुए लोग हैं। It doesn't matter what you have. ये मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है। Fact is, God is with you. सत्य बात यह है कि परमेश्वर आपके साथ Amen. है। You have learned the secret. आपने इस भेद को जाना है। Every situation. हर परिस्थिति। He says, I can do everything through Christ who gives me strength. पौलुस कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता Amen. है। Can you stand क्या आप खड़े हो this सकते morning? हैं? Let's